हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पेंशन की क्या मीनिंग है और सैलरी हेड के अंदर उसकी क्या टैक्सेबल ट्रीटमेंट होती है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज मैं आपको बताऊँगा पेंशन के बारे में। अब देखो, पहली बात तो पेंशन क्या है। पेंशन जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज़ के बीच का मिलने वाला पैसा है। आप किसी कंपनी में काम करोगे एज ए एम्प्लॉय, तो वहाँ का एम्प्लॉयर या वो कंपनी आपको एज ए पेंशन कुछ पैसे प्रोवाइड करती है रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर। और हम जानते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो उसे हम सैलरी मानते हुए इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो पेंशन भी बेसिकली क्या हो गई? पेंशन भी बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट बेनिफिट जो कि कौन देता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, जिस कारण से रिटायरमेंट आपके सैलरी के अंदर फॉल कर जाता है और हम बोलते हैं कि ये सैलरी इनकम है। क्लियर बात है यहाँ तक? तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पेंशन के ऊपर टैक्स लगा रहे हो क्योंकि आप जो सैलरी में इंक्लूड कर रहे हो। और पेंशन देना एक अच्छी बात है, आप अपने एम्प्लॉय को ओल्ड एज के टाइम पे सपोर्ट दे रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाकर उन्हें डीमोटिवेट करती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये सैलरी का तो हिस्सा है, लेकिन मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगा। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए इसके ऊपर आपको कुछ एग्जेम्पशन प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप लोग मोटिवेट हो और अपने एम्प्लॉय को पेंशन प्रोवाइड करें। तो हुआ क्या कि पेंशन के ऊपर एग्जेम्पशन लगाई गई। अब ये जो एग्जाम्पशन है ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इस कन्फ्यूज़न से बचें तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए देखिए, हुआ क्या कि इस पेंशन के ऊपर आपको एग्जाम्पशन प्रोवाइड करवा दी गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि फुल्ली एग्जाम्प्ट हो गया, एग्जाम्प्ट हुआ। एग्जाम्प्ट पहली बात तो किया गया सेक्शन, आप सभी को पता है कि सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्पशन प्रोवाइड की जाती है। अब इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A, 10 कैपिटल A। सेक्शन 10A के अंदर पेंशन को एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर दी गई। अब कैसे कर दी गई, क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट है और कहाँ कहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अब आपको देखना होगा आखिरी तक। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखो, सबसे पहली बात, हम इसका एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट के तरह से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चार्ट बेस्ट वे है चीज़ों को याद करने का, चीज़ों को समझने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेंशन को दो हिस्सों में बांटा गया, दो हिस्सों में इसको बांट दिया गया। एक बोला गया कंप्यूटेड और दूसरा बोला गया अनकम्प्यूटेड। अब सर जी, कंप्यूटेड और अनकम्प्यूटेड क्या चीज़ है? तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है। कंप्यूटेड का मतलब है कि जितनी पेंशन आपकी बनती है फ्यूचर में, उसका एक लम सम अमाउंट आप अभी में से ले लो, अभी ऑन द स्पॉट। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको रिटायरमेंट के बाद दे दिया जाएगा, अगर आप चाहते हो तो। कोई फोर्सफुली नहीं होता। तो अगर मैं कह रहा हूँ कंप्यूटेड, इसका मतलब है कि मैं आपसे लम सम अमाउंट ले रहा हूँ एक बार में। अगर मैं अनकम्प्यूटेड बोलता हूँ तो इसका मतलब है मैं आपसे पर मंथ हर बार पेंशन लेते रहूँगा। क्लियर है? तो कंप्यूटेड और अनकम्प्यूटेड दो केस बन जाते हैं पेंशन के। क्लियर है? तो देखो, बहुत ही ईजी टैक्सेबल ट्रीटमेंट है। अगर आप अनकम्प्यूटेड पेंशन ले रहे हो, मतलब कहने का है कि आप पर मंथ पेंशन ले रहे हो अपने कंपनी से, अपने एम्प्लॉय से, तो सिंपल सी बात है, आप कोई से भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके ऊपर जो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। तो अगर आपने पर मंथ अमाउंट लेने का फैसला लिया है तो आपके लिए ये अमाउंट जो होती है फुल्ली टैक्सेबल होती है। आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली सेक्शन नंबर 10A के अंदर। लेकिन अगर आप कंप्यूटेड लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगी एग्जाम्पशन, और यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है लोगों को। कैसे? देखिए, अगर आप अनकम्प्यूटेड ले लिया तो आप फुल्ली टैक्सेबल हो, और आप कंप्यूटेड लेते हो तो फिर से इसे दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया। दो ब्रांच में से डिवाइड हो गई। डिवाइड ऐसे हुई कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या क्या आ जाएंगे?
सेंट्रल सर्विस देने वाले, सिविल सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटीज़ के, और भी सब कुछ हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम बेसिकली बोल सकते हैं इन जनरल। तो हमने कहा कि अगर आप कंप्यूटेड पेंशन ले रहे हो और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बोला गया कि यहाँ तो आपको पूरी रिलीफ दे दी गई है, मतलब कि फुल्ली एग्जेम्प्ट, सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट कर दिया गया, नॉन टैक्सेबल बना दिया गया। क्लियर है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट हो तो इस ब्रांच को फिर से 2 हिस्सों में तोड़ा गया और बोला गया क्या आपने ग्रेच्युटी रिसीव की है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड, और यहाँ बोला गया और नॉट, नहीं मैंने रिसीव नहीं की। देखो पहले फिर से रिवाइज करते हैं। पेंशन बोला गया कि पेंशन की एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। बोला गया कंप्यूटेड, बोला गया अनकम्प्यूटेड। अगर आप अनकम्प्यूटेड हो, मंथली अपनी पेंशन ले रहे हो, तो बोला गया फुल्ली टैक्सेबल, चाहे कोई सी भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। बात खत्म हो गई उसकी। हम कंप्यूटेड में आ गए। कंप्यूटेड के फिर से 2 पहलू बने। बोला गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया, बात वहीं पे खत्म हो गई। इसको साइड कर देते हैं। हम आगे बढ़े, हमने कहा कि हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फिर से 2 ब्रांच बने और बोला गया ग्रेच्युटी रिसीव और नॉट रिसीव्ड। हमने कहा ठीक है, अगर रिसीव्ड होती है तो हमने कहा कि आपको एक बेनिफिट मिल चुका है, तो अब आपको हम बेनिफिट कम देंगे। कम देंगे इसका मतलब क्या है, 1/3। ठीक है, नहीं मिली है बेनिफिट ज़्यादा देंगे, मतलब कि हाफ। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि अगर मैं 1/3 करूंगा तो बेनिफिट कम आ रही है आपके पास, एग्जाम्पशन कम आ रही है आपके पास। लेकिन अगर मैं हाफ करूंगा तो आपकी जो एग्जाम्पशन है वो ज़्यादा आ रही है। क्लियर है। तो मैंने कहा 1/3 ऑफ 100% ऑफ कंप्यूटेड। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, और यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये 100% ऑफ कंप्यूटेड क्या है आपके लिए। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हाफ ऑफ 100% ऑफ कंप्यूटेड। क्लियर है। अब देखो मैं आपको समझा दूं कि 100% ऑफ कंप्यूटेड क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ऐसे लिखा गया कि 8,000 रुपये पर मंथ मैं अपनी पेंशन ले रहा हूँ अनकम्प्यूटेड कर कर। तो इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, जो फुल्ली टैक्सेबल है, पूरा का पूरा अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा और इस पर नॉर्मल रेट लगा दिया जाएगा। इसकी तो टैक्सेबल कैलकुलेशन ख़त्म। लेकिन फिर बोला गया कि मैंने अपना कुछ अमाउंट कंप्यूट करा रखा है। कितना, तो मैंने कहा कि मैं 3 लाख रुपीज़ कंप्यूट करा रखा है। 3 लाख रुपीज़ मैंने कंप्यूट करवा लिया, मैंने लमसम ले लिया। और ये जो 3 लाख रुपीज़ है ना, ये 60% ऑफ माई पेंशन है, 60% ऑफ माई पेंशन। क्लियर है। तो मैंने 3 लाख रुपए कंप्यूट करा रखे हैं और बाकी जो पैसे हैं मेरे वो अनकम्प्यूटेड फॉर्म में आ रहे हैं, 8,000 रुपये पर मंथ। क्लियर बात है। तो बोला गया कि जब मैं निकालूंगा कि मेरी एग्जाम्पशन कितनी है, तो एग्जाम्पशन आपकी इतनी ही हो सकती है, या तो 1/3 ऑफ 100% या तो हाफ ऑफ 100%। तो मैंने कहा कि मेरे को ग्रेच्युटी मिली है, तो हम बोल देते हैं 1/3 मेरे को एग्जाम्पशन मिलेगी। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि 1/3 ऑफ 3 लाख रुपीज़ लगाकर आ जाते हैं, जो कि गलत आंसर है। आपको करना क्या होगा, ये 3 लाख रुपए आपने कंप्यूट कराया है, ये सिर्फ 60% कंप्यूट हुआ है। आपको चाहिए आपकी टोटल पेंशन कितनी है वो आपको निकालनी होगी। निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कि 60% जो है वो मेरे 3 लाख के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगी, तो मैंने कहा 3 लाख बटे में 60। मैंने कहा 100% मेरी पूरी पेंशन कितनी की होगी, तब मैंने कहा 3 लाख डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ये आपकी पूरी पेंशन है। आपने बुक में फॉर्मूला ये देखा होगा कि आपको सिर्फ 1/3 या हाफ, इसको चेंज कर लेते हैं कलर। आपने बुक में फॉर्मूला देखा होगा कि बुक में लिखा रहता है कि ग्रेच्युटी मिली है तो नहीं मिली है तो हाफ करते हैं, और मिली है तो 1/3 करते हैं। किसका, तो वहाँ फॉर्मूला लिखा रहता है ऐसे कि जो भी कंप्यूट हुआ होगा, कंप्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाई, नीचे लिखा रहेगा परसेंटेज ऑफ कंप्यूटेड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कहाँ से आया है सर, तो ये चीज़ तो यहीं से आई है। तो हमने बिल्कुल यूनिटरी मेथड के हिसाब से अपनी टोटल पेंशन कैलकुलेट कर ली, और अब इसे हम कैलकुलेट कर देंगे, माइनस करेंगे, लिखेंगे ये है 50,000। और जो हो गया 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 3 करेंगे अगर आपको ग्रेच्युटी मिली है, 5 लाख बाई 2 करेंगे अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है, और ये आपकी हो जाएगी एग्जाम्पशन अमाउंट। तो इस केस में आपकी एग्जाम्पशन आएगी 2,50,000, और इस केस में आएगी 1 3 1 3
और 3 × 18 1,66,067, ठीक है। तो आपकी कुछ इतनी एग्जाम्शन आएगी। तो आपको खाली बात यहाँ रखना है, याद ये कि ये जो है 100% ऑफ कंप्यूटेड है, तो आपको हमेशा दी रहेगी कि आपने कितना कंप्यूट कराया है, उसको पहले आप 100% में लेके आओगे और वो अमाउंट यहाँ पर रखोगे तो आपको मिलेगी एग्जाम्शन ऑफ पेंशन। क्लियर है। एक क्विक रिवाइज करते हैं। पेंशन क्या है? पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, इसे सैलरी का पार्ट है, इसलिए हम पढ़ेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर। एग्जाम्शन मिलेगी इसके ऊपर सेक्शन 10 कैपिटल ए के अंदर। पार्ट बनता है, पेंशन होता है 2 हिस्सों में। पहले कहा कि कंप्यूटेड, अनकंप्यूटेड। अगर अनकंप्यूटेड है तो होल एम्प्लॉय के लिए, कोई भी एम्प्लॉय हो, फुल्ली टैक्सेबल। अगर अनकंप्यूटेड है तो बोलते हैं 2 हिस्सों में बांट देंगे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट है फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट है फिर बांटेंगे 2 हिस्सों में। क्या आपने ग्रेजुएटी ली है कि नहीं ली है? अगर ग्रेजुएटी ली है तो आपका 1/3 एग्जेम्प्ट कर देंगे हम टोटल पेंशन का। अगर नहीं ली है तो हाफ हम एग्जेम्प्ट कर देंगे टोटल पेंशन का, ना कि कंप्यूटेड पेंशन का। तो बुक में यहाँ पे कंप्यूटेड लिखे लोगों को कंफ्यूज किया जाता है कि हम कंप्यूट लिखे, लेकिन नहीं, इसका कहने का मतलब है टोटल पेंशन। अगर आपको और कोई वीडियो देखनी है आप सैलरी से रिलेटेड या बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वो वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। लाइन बाय लाइन, सीरीज बाय सीरीज आपको टोटल वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको इनकम टैक्स की सारी वीडियो मिलने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और हमारे साथ बने और हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट को तुरंत रिप्लाई करूंगा, वहीं पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।